जो लोग मेरे चैनल रूबी वॉइस को सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी। मेरा नाम शीतल है। जॉय घर आकर देखता है कि काजल बिस्तर के एक कोने में लेटी हुई है। पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है। काजल उसके कमरे में आने से पहले ही आकर सो जाती है, हालांकि उसे होश रहता है, लेकिन वो नींद का नाटक करती है। यह जॉय समझ जाता है। उस दिन काजल के पिता के फोन करने के बाद से उनके बीच ये मनमुटाव चल रहा है। उस दिन जॉय गुस्से में चला गया था। जब वह आधी रात को घर लौटा तो काजल मनमुटाव में कई बातें कहती है। वह कहती है, मेरे पापा मम्मी कैसे हैं, वो तो मैंने तुम्हें बताया था, फिर भी उनके बारे में सुनकर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। वो तो ठीक है, कम से कम अपनी नाराजगी जताने के लिए मुझ पर हाथ मत उठाओ। उस बारे में मुझे कोई पछतावा दिखता नहीं, बस मुझ पर गुस्सा दिखाना आता है। शायद यही पुरुषों की फितरत होती है। रात को बीवी चाहिए, दिन में दुनिया भर में बुढ़ापे के सिवा सब चाहिए। जॉय का गुस्सा चढ़ा था, इसलिए उसने काजल की बातों को सामान्य तरीके से नहीं लिया, इसलिए वो भी गुस्से में बहस में उलझ गया। उस दिन के बाद से जॉय और काजल ने बात करना बंद कर दिया। दोनों ही मन में ठेस लिए हुए थे, कोई पहल नहीं कर रहा था। आखिरकार जॉय खुद को संभाल नहीं पाया। वो जाकर काजल का हाथ पकड़कर बोला, अब सोने का बहाना मत बनाओ, उठो। काजल आंखें खोलकर देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। जॉय ये मोड़ के हाथ जोड़कर कहता है, मेरा भारी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि पति के रूप में मैं बहुत खराब हूं। शायद मुझे जिंदगी भर माफी मांगनी पड़ेगी। मैं अपनी गलती मानता हूं और सॉरी, अब आगे कोई गलती नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक मौका दो। क्या मतलब? काजल उठकर बैठती है। वह कुछ समझ नहीं पाती और जॉय की तरफ देखती है। जॉय शांत आवाज में कहता है, मैंने अलग घर किराए पर ले लिया है। हम कल ही वहां जाएंगे। हम वहां अलग से अपना घर बनाएंगे। काजल हैरानी से जॉय की तरफ देखती रहती है। जॉय सिर हिलाता है और फिर कहता है, तुम्हें यहां इस लड़ाई झगड़े के बीच और नहीं रहना पड़ेगा। हम कल ही चले जा रहा हूं, उम्मीद है अब कोई गलती नहीं होगी। तुमने ये सब पापा मम्मी को बताया? काजोल के सवाल सुनकर जय ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बोला, कल बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो झगड़ा होगा। मैं अभी बेरोजगार हूं, झगड़ा करने का मूड नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ सकता। पापा मम्मी का खर्चा भेजूंगा और उनसे हमेशा मिलने भी आऊंगा। तुम्हें इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं। मुझे इसमें आपत्ति क्यों होगी? और अगर मुझे भी आपत्ति हो, तो तुम सुनोगे क्यों? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते, वैसे ही तुम्हारे भी पापा मम्मी की जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारा ये काम नहीं करना चाहिए। देखो, मैं कभी ये नहीं चाहता था कि तुम अपने माँ बाप से दूर हो जाओ। मैं भी सबके साथ घुल मिल जाना चाहता था, लेकिन वे घुलना मिलना नहीं चाहते। मैं बस चाहता था कि इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ रहो, मेरा साथ दो। मैंने कभी अलग घर बसाने की सोच भी नहीं थी। कामल के मुंह से ये बातें सुनकर जय बहुत खुश होता है। वो खुश होकर कामल को गले लगाता है। फिर कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं। मुझे पता है तुम अलग होना नहीं चाहते, लेकिन एक ही घर में रहकर मेरे लिए दो रिश्तों को संभालना संभव नहीं है। इसलिए मुझे खुद ही ये फैसला लेने के लिए भी बहुत कोशिश करनी पड़ी, लेकिन काजल ज्यादा बातें नहीं बढ़ाती। जॉय खुद से अपनी हर गलती के लिए माफी मांगता है। काजल भी उसे माफ कर देती है। काजल जानती है कि जॉय ने गलती की है, लेकिन उसे माफ किए बिना कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी जॉय किसी और की तरह नहीं है, जो अपनी गलती समझ ही न पाए। वो समझता है, इसलिए काजल चाहे ना चाहे, उसे कभी छोड़ नहीं पाई और अब भी नहीं पाएगी। लेकिन उसने अलग घर बसाने की कभी इच्छा नहीं जताई। पर जब साथ रहकर भी चैन नहीं मिलता, तो अलग होना बेहतर होता है।
यही सही लगा काजल को। पिता घर वापस लौटे तो मां गुस्से में आवाज लगाई, तुम्हारी बड़ी बेटी का फोन आया है। उसने कहा कि वो शांत नाम के किसी लड़के से शादी कर रही है। हालांकि ये तो पता नहीं कि ये वही बदमाश लड़का है या नहीं, शायद नए शहर में जाकर उसे कोई नया बदमाश मिल गया। ये सब छोड़ो यार, जो मन चाहे कर ले। हमें तो न तो कोई पैसा मिलता है और न मिलेगा। तो जो चाहे शादी करे, मर जाए, इससे हमारा क्या लेना देना। ये बात सुनकर पिता ने सिर हिला दिया। फिर कहा, मैंने भी कहा था। तुम्हारी प्यारी बेटी ने फोन करके अपनी खुशियों की कहानी सुनाई है। ये तुम ना जानो तो भी चले। हाँ, अभी तो मेरी प्यारी बन गई है। सोचो तो सही, बच्चे के लिए तुम ही तो रो रही थी। तुम्हारे लिए ही तो। पहचानहीन एक लड़की के पीछे मुझे इतना खर्चा करना पड़ा। क्या ये सब तुम्हारी ही गलती है? ये बात अपने बाप के मुंह से सुनते ही मां गुस्से में आग बबूला हो गई। फिर जो होना था वही हो गया। जो लोग खुश थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया, अब वे उसकी बातों को लेकर आपस में झगड़ने लगे। शांत ने दरवाज़ा खोला, अपने माँ बाप को देखकर हैरान नहीं हुआ। इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोग थोड़ा पहले आ सकते थे। शादी में रह सकते थे। ये सुनकर शांत के पापा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगे। फिर बोले, इस शहर में तुम्हारे चाचा रहते हैं, उनकी फैमिली को तुम्हारी शादी का निमंत्रण नहीं मिला। अगर हम शादी में आते तो तुम अंदर आने दो। मन नहीं करता। शांत ज्यादा बात बढ़ाए बिना दरवाज़ा छोड़ देता है। पापा जल्दी जल्दी चलते हुए अंदर चले जाते हैं। शांत के पापा आगे आकर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। शांत की मम्मी ये देखकर डर के मारे शांत की तरफ देखती हैं। शांत के पापा मुझे पैर से लेकर सिर तक देखते हुए कहते हैं, विश्व सुंदरी तो नहीं है। मेरे बेटे को कैसे भाजाएगी? मैं उनकी ये बात सुनकर डर के मारे उनकी तरफ देखती हूँ। उस वक्त शांत के पापा और मम्मी दोनों मौजूद होंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। ऊपर से सीधे ऐसे सवाल पूछते हैं। मैं थोड़ी घबराकर खड़ी हो जाती हूँ। उसी वक्त महसूस हुआ मेरे दाहिने हाथ को किसी ने पकड़ लिया। मैंने शांति को पास में देखा। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, सिर तो खाने की चीज नहीं है यार। मेरा सिर तो सही जगह पर है। मैंने पूछा, तो तुम्हारा सिर सही जगह पर है? वो बोला, ना, मतलब माँ ने फिर से तो नहीं खा लिया। यह सुनकर शांति के पिता नाराज होकर उसकी तरफ देखते हैं। गुस्से में कहते हैं, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। फिर शांति के पिता अपना चेहरा घुमाकर मेरी तरफ देखते हैं। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई अपने से छोटे लड़के से शादी करने में? ये ठीक नहीं है। ये समझ तुम्हें नहीं है क्या? कृपया सब छोड़ दो। शादी तो हो ही गई है। शांति। माँ की बातों को कोई महत्व दिए बिना शांत के पापा मुझसे फिर कहते हैं, क्या हुआ बताओ? तुम्हें थोड़ी समझ नहीं है क्या? उम्र हवा में बढ़ रही है। कहाँ लिखा है कि उम्र में छोटे ऐसे लड़के से शादी नहीं हो सकती? उसकी उम्र हवा में ना बढ़े, मगर तुम्हारी उम्र हवा में बढ़ गई है। वो तुम्हारे सफ़ेद बाल देखकर ही पता चलता है, वरना ये सब बकवास बातें कहने ही नहीं आते। शांत मजाकिया अंदाज में ये बातें कहता है तो उसके पापा गुस्से में बोलते हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। और नहीं, मैं जोकर नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ। ये लड़की मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है। यदि तुम्हें उसके सम्मान में कोई सवाल है तो जवाब भी होगा। मैं ही दूंगा ना? हाँ, तुम्हारे बेटे होने के लिए तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता, इसलिए मजाक में जवाब दे रहा हूँ। लेकिन मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कोई शब्द या बात मत कहना जिससे मुझे भी मुश्किल हो। शांत के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके पिता बहुत गुस्से में आ गए और उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। फिर बोले, 2 दिन की जान पहचान में इतनी पागल हो गई कि इस लड़की के लिए मुझे धमकी दे रही हो? नहीं,
मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी का सम्मान बचाना मेरा फराजा है और मैं उसे निभाऊंगा। शांत की इस बात में कुछ तो था। मैं मामले को लेकर उसकी तरफ देखता हूँ। शांत के पिता भी कुछ पल के लिए, तुम्हारे लिए तो सब कुछ रुक जाता है, कहते हो। वाह, सम्मान सम्मान, सीख तो गए हो ना। मेरे सम्मान को बेइज्जत करने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आई। अब सम्मान की बात कर रहे हो? ये सम्मान बचाने की सीख कहाँ से मिली तुम्हें? जो पिता माता के सम्मान की परवाह नहीं करते, बस अपनी पत्नी की सोचते हैं। तुम्ही से तो मैंने ये सीखा है। शांत के मुंह से ये सुनकर उसके माँ बाप दोनों हैरान रह गए। शांत दांत दिखाकर हंसता है और कहता है, समझे नहीं? तुम ही तो माँ के सम्मान के लिए अपनी खाला से कहा था कि घर छोड़कर चले जाओ। माँ तो मुझे ये कहानी कई बार सुनाती है। जानो, जब माँ ये बात कहती थी, हर बार उसकी आंखों में तुम्हारे लिए अलग ही आदर देखता था मैं। तब से मैं जानता हूँ कि पत्नी का सम्मान रखना एक पति का फराजा है। सिर्फ घर का खर्च देना ही काफी नहीं होता। एक पत्नी को घर में उसका सही सम्मान देना भी पति की जिम्मेदारी है। और बाकी रह गया माँ बाप का सम्मान डुबाना। मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था। अगर तुम माँ बाप हो और अपने बच्चे के भले में साथ नहीं दे पाते, तो मेरा यहाँ क्या काम? वैसे भी अभी तक कोई सम्मान नहीं गया है। रिश्तेदारों को तो कुछ पता ही नहीं चला। तुम तो बेहतर यही करो कि हमारे इलाके में हमारे शादी की व्यवस्था कर दो। सबके सामने कहना कि परिवार की सहमति से ये शादी हुई है। इससे तुम्हारा सम्मान भी बना रहेगा। शांत के पापा बच जाएंगे। वो उनकी बात सुनकर चुप हो गए। उन्होंने कुछ बोले बिना पास वाली कुर्सी खींचकर बैठ गए। फिर बोले, शांत की मम्मी, देखो पानी कहाँ है, मेरे लिए एक गिलास ले आओ। शांत की मम्मी आगे बढ़ी, लेकिन शांत ने आंखों से इशारा करके उन्हें रोक दिया। शांत मेरी तरफ देखकर मुझे बताने लगा कि मुझे पानी लाना है। मैं वैसा ही किया। मैं एक गिलास पानी लेकर शांत के पापा की तरफ बढ़ा दिया, हालांकि डर भी लग रहा था कि कहीं वो और गुस्सा न हो जाएं। शांत के पापा मेरी ओर देखकर पानी का गिलास लिया, फिर शांत की तरफ देखने लगे और बोले, बू, तुम्हारी बात सही है। सुनो ना। देखते ही समझ गया तुम क्या कह रहे हो। ये सादगी देखकर फंस गए हो ना? अरे यही तो औरतों की चाल है। तुम तो समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए प्यार के चक्कर में गलती कर रहे हो। पानी पी लो, शांत ने ठंडी आवाज में कहा। शांत के पिता ने पानी पी लिया। पानी खत्म करके गिलास आगे बढ़ाते हुए मैं हाथ बढ़ाया। शांत के पिता ये देखकर नाराज होकर बोले, अब तो इतनी सेवा करने की क्या जरूरत है, छोड़ो 2 दिन बाद देखो, अगर वही हालत रही तो तुम्हें शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। शांत की बात सुनकर शांत के पिता उसकी माँ की तरफ देखकर बोले, अपने बेटे को कहो कि रुके, इस लड़की के लिए सफाई मैं सुनना ही नहीं चाहता। तुम्हारा बेटा ज्यादा, तुम भी ज्यादा कर रहे हो या फिर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम तो जानते हो कि हम यहाँ आने से पहले ही वो लोग शादी कर लेंगे। मैं तो तुम्हें समझा रहा था। अब रुको ना, इस लड़की का चेहरा देखकर मेरा भी दिमाग गर्म हो रहा है। इसे मैं कैसे मान लूं? इसे इलाके में लेकर जाऊंगा तो मेरी इज्जत क्या रहेगी? मैं ऐसे लड़की को लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगा? पापा ने मुझे रोका और कहा, शांत हो जाओ। फिर मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे बारे में बुरा बोलोगे और बातें फैलाओगे तो घर के बाहर जाओ। पापा, मैं अपने कानों से ये बातें सहन नहीं कर सकता। शांत, अब ये सब ज्यादा हो रहा है। तुम कितने पागल हो गए हो? तुम इस लड़की में क्या देख रहे हो? एक बुढ़िया लड़की है, पिताजी। शांत चिल्लाकर यह कहते हुए रुक जाता है। शांत गुस्से में कहता है,